डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस हाईकमान को अब अपनी ताकत दिखाने में जुट गए हैं। उन्होंने भी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर कुलदीप ने अपने समर्थकों के साथ हिसार स्थित अपने आवास पर बाकायदा बैठक भी की। बैठक में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से उनके समर्थक कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि कुलदीप पिछले कई दिनों से प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों से दूर थे, लेकिन गुरुवार को लोहड़ी वाले दिन सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। मुलाकात को लेकर आदमपुर विधानसभा सीट से कुलदीप के सामने चुनाव लड़ चुकी बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट काफी लाल पीली हो गई थी। उन्होंने कुलदीप को क्रेडिट खोर भी बता दिया था। सीएम से मुलाकात के 3 दिन बाद ही रविवार को हुई बैठक को हाईकमान के सामने खुद को हुड्डा, सैलजा और रणदीप के विकल्प के रूप में पेश करने वाला बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुलदीप सैलजा और सुरजेवाला की तरह गांधी परिवार के खास बन पाएंगे? क्या जन जागरण अभियान के जरिए कुलदीप कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी हासिल कर पाएंगे? क्या हुड्डा के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की तर्ज पर कुलदीप जन जागरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस में कुलदीप वो रुतबा हासिल कर पाएंगे जो कभी उनके पिता और पूर्व सीएम भजन लाल का होता था? वैसे भी बैठक में कुलदीप बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ खूब डरते और इसके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो हरियाणा के आम जनमानस में गांव-गांव, शहर-शहर अलग जगह राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी की जनहितैषी नीतियों को लेकर पूरे प्रदेश के 90 हलकों में जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। इस जन जागरण अभियान की शुरुआत 5 राज्यों के चुनावों के तुरंत बाद की जाएगी। कुलदीप बिश्नोई ने सभी कार्यकर्ताओं को 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार करने का आह्वान करते हुए कहा कि हाईकमान की ओर से जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए कार्यकर्ताओं की यूपी, पंजाब सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटियां लगाई जाएंगी। कुलदीप ने महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर मनोहर सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुकी है। बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार के शासन में प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में प्रदेश नंबर 1 बन गया है। 34.1% के साथ राज्य बेरोजगारी दर में देश भर में टॉप पर है। भर्तियों में घोटालों की वजह से 9,376 भर्तियां रद्द हुई हैं, जिससे 12 लाख आवेदन करने वाले युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 12 लाख आवेदकों को भर्तियों के लिए 2 से 8 साल का इंतजार करवाकर भर्ती रद्द कर दी। प्रदेश की जनता कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखेगी। देश में हो रहे 5 राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को लोग चुनेंगे और भाजपा को वोट की जोर से सबक सिखाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद वो पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे और जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक लेकर जाएंगे। हरियाणा की जनता आज भी चौधरी भजन लाल के स्वर्णिम शासनकाल को याद करती है और कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहती। अब देखना दिलचस्प होगा कि जन जागरण अभियान के जरिए सरकार के खिलाफ जिस मुहिम की वो शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें वो कितना कामयाब होते हैं और हाईकमान उनसे कितना प्रभावित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।